हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक प्रोबी। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होगी कलेक्शंस के ऊपर, एपेक्स कलेक्शंस के ऊपर। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर एपेक्स एप्लीकेशंस और नॉलेज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कलेक्शंस। जो एपेक्स के अंदर जो हम कलेक्शन यूज़ करते हैं वो बेसिकली हम टेम्परेली जो डाटा होता है उसको स्टोर करने के लिए करते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर कि हमें जो डाटा होता है वो हमें मैनिपुलेट करना होता है, अपडेट करना होता है, डिलीट करना होता है। बट एट द एंड हमें उसे टेबल में इंसर्ट करना होता है। हम नहीं चाहते कि डाटा पहले ही टेबल में इंसर्ट हो, फिर हम मैनिपुलेशन भी टेबल से ही करें। हम चाहते हैं कि हम ऑन द सेशन ही पूरा पूरा जो डाटा है उसको रखें, उसे प्ले और अराउंड करें, और एंड पे जब कंफर्म हो जाए कि हाँ डाटा हमारा सही है, अब हम इसको सेव करना चाहते हैं, तो तब हम कलेक्शन से डाटा उठा के डाल देंगे टेबल्स के अंदर। आज हम इस कलेक्शंस के ऊपर काम करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि कैसे कलेक्शन यूज़ होता है। उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि जो मैंने अभी बनाया है कि हम कलेक्शन कैसे वर्क कर रहा है। बेसिकली हम यहाँ पर देख सकते हैं कलेक्शन रिपोर्ट। आप इसे एज अ टेम्पररी टेबल भी समझ सकते हैं कि हम टेम्पररी टेबल के अंदर डाटा डाल रहे हैं और उससे हम चेंजेस कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे कलेक्शन रिपोर्ट दिख रही है हमें। अब यहाँ पर क्रिएट बटन में क्लिक करता हूँ। अभी के लिए आप इस वाले बटन को इग्नोर कीजिए, क्लियर कलेक्शन वाला, ये बाद में आपको बताऊंगा किस यूज़ लिए। तो अभी हम क्रिएट बटन में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 फील्ड लिए हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉलेज और कंपनी। तो फर्स्ट नेम पे मैं डाल देता हूँ राहुल। यहाँ पर डाल देता हूँ मैं रावत। कॉलेज में डाल देता हूँ GEHU। कंपनी में डाल देता हूँ यस। अब जब मैं क्रिएट बटन में क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे, मैं सेशन में जाता हूँ, सेशन में व्यू सेशन स्टेट में क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जाके मैं कलेक्शन पे क्लिक करता हूँ और सेट करता हूँ। देखिए अभी कलेक्शन में कोई भी वैल्यू नहीं है, नो डाटा फाउंड लिख के आ रहा है। मैं इसे कट करता हूँ। मैं जैसे ही क्रिएट बटन में क्लिक करूँगा, आप देखिए यहाँ पर देखिए डाटा आ चुका है रिपोर्ट में। अब मैं सेशन में अगर जाता हूँ, व्यू सेशन स्टेटमेंट में गया, मैंने फिर क्लिक करा कलेक्शन के ऊपर, मैंने सेट पे क्लिक करा। ये देखिए कलेक्शन नेम डिटेल्स नाम से मैंने कलेक्शन बनाया है जिसके अंदर मैंने डाटा इंसर्ट करवा दिया है। आप बेसिकली देख सकते हैं कि अभी तक हमारा डाटा सेशन के ऊपर ही है, हमने अभी से किसी टेबल में इंसर्ट नहीं कराया है। अभी हम इसी से अब इसी को हम अपडेट भी करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं ESS, मैंने इसे करा कट। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक रो आईडी बन चुकी है, सीक्वेंस आईडी हमारी बन चुकी है 1। अब मैं चाहता हूँ अपने डाटा को मैनिपुलेट करना, मैं इसको अपडेट करना चाहता हूँ कि ESS की जगह मैं कुछ यहाँ पर देना चाहता हूँ, या फिर गेहूँ की जगह ये हमारे कॉलेज का नेम है, इसे चेंज करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर एडिट बटन पे क्लिक करा। एडिट बटन में क्लिक करते ही हम डायरेक्टली, अगर आपको मैं दिखाऊं, अगर आप कैंसिल बटन में क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा जो क्रिएट बटन है और जो हमारा एडिट बटन है, अल्टीमेटली दोनों के दोनों हमें एक ही फॉर्म के ऊपर लेके जाएंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए पेज नंबर 5, कोई डाटा नहीं है, कैंसिल कीजिए। एडिट पे क्लिक करूंगा, देखना पेज नंबर आएगा हमारा 5, सेम, लेकिन इस बार डाटा है। इसका भी आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको डाटा को फैच कर सकते हैं जब आप एडिट करते हैं। उससे पहले हम एक बार डाटा को चेंज करके देखते हैं। मुझे अगर यहाँ पर इसको चेंज करके डालना है UIT, मैं इसे करता हूँ क्रिएट बटन पे ही आप क्लिक करेंगे, क्योंकि जो हमने इसमें कोड लिखा है PL SQL का, आपको स्पेसिफिकली अलग क्रिएट बटन या अलग सेव बटन या फिर अप्लाई चेंजेस, आपको 3-4 बटन बनाने की ज़रूरत नहीं है। अल्टीमेटली आपका एक बटन से ही काम हो जाएगा। वो प्रोसेस जो आपने PL SQL का कोड लिखा है उसी में वो चेक कर लेगा। वो कंडीशन भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या कंडीशन वो चेक करेगा। आप जैसे क्रिएट बटन में क्लिक करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर कॉलेज का नेम चेंज हो चुका है। बेसिकली अभी तक हमने जो क्रिएट करा, हमने जो अपडेट करा, हमने वो कलेक्शन के ऊपर ही करा है। एक बार मैं कलेक्शन फिर से दिखा देता हूँ आपको। व्यू सेशन स्टेट, पेज आइटम पे गए, कलेक्शन पे गए, सेट किया। ये देखिए UIT आप देख रहे हैं चेंज हो चुका है हमारा कॉलम।
अब आती है बात यहाँ पर, व्हाट इज़ दिस, ये क्लियर कलेक्शन क्या है। सो ये इसलिए यूज़ होगा कि जब हम डाटा को कलेक्शन से उठा के टेबल में इंसर्ट करेंगे, तो जब टेबल में इंसर्ट हो चुका है उसके बाद हमें कलेक्शन को डिलीट भी तो करवाना पड़ेगा या फिर ट्रंकेट करवाना पड़ेगा। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप डिलीट करवा के नेक्स्ट टाइम फिर से क्रिएट करवा लीजिए, या तो आप ट्रंकेट करवा लीजिए। तो यहाँ पर मैं ट्रंकेट करवा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर मैं क्लिक पे कलेक्शन पे क्लिक करूँगा, आप देखेंगे ये रिपोर्ट भी यहाँ से हट जाएगी, क्योंकि ये रिपोर्ट भी कलेक्शन के थ्रू ही दिख रही है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक करा, डाटा चला गया। और आप चेक करेंगे सेशन में, तो यहाँ पर आपको कलेक्शन भी नहीं दिखाई देगा। सो देखिए, सो हमें आज की वीडियो में यही करना है, टेम्परेरी टेबल्स स्लैश कलेक्शंस के अंदर हमको डाटा इंसर्ट करना है, उसी से डाटा हमने अपडेट भी करना है। और जब हमारी पूरी की पूरी प्रोसेस यूज़र एंड से कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद यूज़र उसे सबमिट करता है, सबमिट करने पे वो टेबल में जानी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कलेक्शन का जो पूरा प्रोसेस है उसे समझेंगे। तो अब मैं सबसे पहले करता हूँ एडिट। सो अभी मैंने यहाँ पर दो पेज बनाए हैं। एक पेज नंबर है 6 जिसमें कि रिपोर्ट दिखाई दे रही है, और एक नंबर है पेज नंबर 5 जिसमें कि हमारा फॉर्म बना है और जहाँ पर हम डाटा एंट्री करते हैं या अपडेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है जो हमने रिपोर्ट बनाई है वो कैसे बनाई है। अगर आप रिपोर्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे हमने सिंपल लिखा है सेलेक्ट सीक्वेंस आईडी कॉलम 1 कॉलम 2 3 4, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये मैंने अलाइज दिया है कि इसको हम कैसे कॉल करेंगे। तो ये हो गया फ्रॉम एपेक्स कलेक्शन वेयर कलेक्शन नेम इज इक्वल टू जो कलेक्शन का नेम हमने दिया है डिटेल्स। सो ये सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बट रिपोर्ट को समझने से पहले, क्योंकि जो रिपोर्ट में आपको डाटा दिख रहा है वो आपको दिख रहा है जब कलेक्शन बन चुका है, तो उससे पहले हमें देखना पड़ेगा जहाँ पर कलेक्शन बनता है वो बनता कैसे है। तो उसके लिए हम क्रिएट बटन में क्लिक जाएंगे, हम पेज नंबर 5 में जाएंगे। सो ये देखिए, ये हमारा फॉर्म है। यहाँ पर मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम कॉलेज कंपनी, और ये जो दो आपको बटन दिख रहे हैं जो हाइड हो रखे हैं, अभी आप प्रॉपर्टी देखिए हाइड है, वो हमने बनाए हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है वो है इस बटन, इस पेज आइटम का, जिसे हम कहते हैं एक्शन। अब मैंने आपको एक कंडीशन बताई जहाँ पर मैंने आपको कहा था कि क्रिएट करने पे और एडिट करने पे दोनों बार वो एक ही फॉर्म के ऊपर आ रहा है, 5 नंबर फॉर्म के ऊपर, ये 5 नंबर पेज के ऊपर। लेकिन एक बार डाटा फैच होके आ रहा है, एक बार डाटा नहीं आ रहा है, क्लीन आ रहा है। तो वो कैसे हो रहा है? वो ऐसे हो रहा है कि अगर आप सेशन में जाएंगे और आप व्यू सेशन स्टेट में क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे P5 एक्शन इज इक्वल टू ए। ये ए मैंने क्रिएट बटन पे पास करवाया है और मैं लेके आया हूँ इसे फॉर्म पे अपने। तो जैसे ही उसे पता इस पेज आइटम में ए आता है, तो जो हमारी PL SQL की क्वेरी है उस पर हमने लिखा हुआ है कि अगर एक्शन P5 एक्शन अगर ए है तो क्या कंडीशन चले। तो ये तो होगी क्रिएट के लिए, क्रिएट के टाइम पे हम पे ए मिल रहा है हमें। और अगर मैं एडिट का यहाँ पर ऑप्शन होता, अगर मैं यहाँ पर एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको एक एंट्री मार के। सो देखिए, अब मैं अगर एडिट से अंदर जाऊंगा तो जो मैंने पेज आइटम बनाया है अंदर उस पर क्या वैल्यू जाएगी, उस पर वैल्यू जा रही है ई। ये देखिए एडिट। सो अब आप समझ चुके होंगे जब क्रिएट से अंदर जा रहे हैं तो पेज आइटम के अंदर वैल्यू जा रही है ए और उसके बिहाफ में कंडीशन चल रही है PL SQL कोड की। और जब एडिट से जा रहे हैं तो एडिट पे जा रहा है ई, उसके बिहाफ में PL SQL की क्वेरी चल रही है। सो अब हम देखते हैं कि हमारा कलेक्शन बना कैसे। सो आप समझ चुके होंगे कि ये पेज आइटम कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है फॉर्म में। एक आता है हमारा सीक्वेंस आईडी। ये सीक्वेंस आईडी किस लिए यूज़ हो रही है? ये सीक्वेंस आईडी पेज आइटम इसलिए यूज़ हो रहा है, जब आप क्रिएट करते हैं, क्रिएट के टाइम पे इसका कोई यूसेज नहीं है क्योंकि सीक्वेंस आईडी होती ही नहीं है कलेक्शन में। जो मेन, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। अगर आप यहाँ पर जाएंगे, कलेक्शन में जाएंगे, तो ये देखिए यहाँ पर आ रहा है सीक्वेंस। अगर मैंने यहाँ पर भी एक एंट्री की है तो 1 आ रहा है, एक एंट्री और करूँगा तो 2 3 4 5 6 चलता रहेगा ऐसा। तो जब आप क्लिक करके एडिट बटन में जब आप क्लिक करते हो और आप फॉर्म के ऊपर आते हो तो फॉर्म में
पता कैसे चलेगा कि एडिट किसको करना है? तो वहाँ पर हम सीक्वेंस आईडी पास करवाते हैं। सीक्वेंस आईडी पास करवाते हैं और एक प्राइमरी की पास करवाते हैं, जिससे कि उसे पता चलता है कि इस सीक्वेंस आईडी और जो प्राइमरी की हमने ली है, मान लीजिए यहाँ पर अगर वो प्राइमरी की होती है, वो दोनों को मैच करेगा और कंडीशन अगर उसकी मैच होती है तो उसके ऊपर अपडेट चलेगा। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। अब हम 5 नंबर पेज में जाएंगे। तो ये दो चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। ये तो आपके सिर्फ सिंपल कॉलम से जिसे डाटा इंसर्ट हो रहा है। अब आइए प्रोसेस पे, पी एल इक्वल का जो अपने कोड लिखा है। ठीक है, सबसे पहले हम लिखा है बिगिन इफ नॉट एपेक्स कलेक्शन एग्जिस्ट। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो क्रिएट कर देगा, डिटेल्स नाम से एक कलेक्शन क्रिएट कर देगा। अब आता है हमारा पेज आइटम। जो पेज आइटम हमने लिया है P5 एक्शन नाम से, अगर वो ए है, ए कब होगा? जब हम क्रिएट करेंगे। क्रिएट बटन में क्लिक करते ही हमारी कंडीशन वैलिड हो जाएगी और वो क्या करेगा, वो सिलेक्ट करेगा, काउंट करेगा और उस काउंट को इंसर्ट कर देगा एक वेरिएबल के अंदर, फ्रॉम अपेक्स कलेक्शन वेयर कलेक्शन नेम इज इक्वल टू डिटेल्स। एंड अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको कंडीशन बताई है कि वो चेक करेगा C001 फर्स्ट नेम। अगर उसको फर्स्ट नेम मिलता है, जैसे कि अगर आप यहाँ कंडीशन में चेक करते हैं, C011 क्या है हमारा, ये देखिए, अगर उसको C011 में ये वाली वैल्यू मिलती है तो उसका काउंट हो जाएगा कितना, उसका काउंट हो जाएगा 1। और 1 पे हमने कोई कंडीशन लगाई नहीं है, मतलब कि वो एंट्री करने ही नहीं देगा, क्योंकि पहले से आपका एक रिकॉर्ड है उस कलेक्शन के अंदर सेम एंट्री का, सेम प्राइमरी की का, तो आपको एंट्री करने ही नहीं देगा, वो एंट्री होगी ही नहीं आपकी। अगर वो डिफर है, प्राइमरी की आपकी चेंज है, तो वो काउंट होगा 0। और 0 होने पे कंडीशन क्या लगाई है, इफ एनुअल अगर 0 है तो वो क्या करेगा, आपकी एंट्री को कलेक्शन के अंदर इंसर्ट करवा देगा। यहाँ पर अगर आप देखिए पेज आइटम से वैल्यू जा रही है कलेक्शन के अंदर, सिंपल। तो ये तो हो गया आपके ए की कंडीशन पे, ठीक है। अगर आपकी ए की कंडीशन नहीं है तो एल्स चलेगा, और एल्स में क्या होगा, एल्स में होगा वो सिलेक्ट करेगा सीक्वेंस आईडी इनटू वी सीक्वेंस, जो कि हमने एक वेरिएबल लिया है किस कलेक्शन से, डिटेल्स से। और सीक्वेंस आईडी ये देखिए, ये है आपकी सीक्वेंस आईडी 1, मान लीजिए यहाँ पर 1 सीक्वेंस आईडी है अभी आपकी, तो 1 इज इक्वल टू सीक्वेंस आईडी। तो अगर मैं जाके एक बार आपको दिखाऊं, आप सेशन में आइए, व्यू सेशन स्टेट, ये देखिए सीक्वेंस आईडी में क्या आ रहा है 1। सो आपके सीक्वेंस आईडी में आ रहा है 1, और C001 में क्या आ रहा है, फर्स्ट नेम न्यू, जो मैंने एंट्री करी है अभी। मैं दिखा देता हूँ आपको, हम इसको ऑल करते हैं ताकि आप सब कुछ देख पाए। ये देखिए C001 में आ रहा है न्यू और सीक्वेंस में आ रहा है 1, तो दोनों ही कंडीशन हमारी मैच कर रही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये देखिए दोनों ही कंडीशन हमारी मैच कर रही है, तो इसलिए अब चलेगा अपडेट। तो अब क्या कर रहे हैं आप, ये देखिए अपेक्स कलेक्शन अपडेट मेंबर, तो वो क्या करेगा, इसके बिहाफ में जो भी आप चेंजेस करना चाहते हैं वो आपको चेंजेस करने देगा। तो आप, तो अब ये जो पहले हमने बताया था कि आपको एक ही बटन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, अगर आप किसी एप्लीकेशन में अगर आप देखेंगे वहाँ पर लिखा होता है कि क्रिएट है, और आप एडिट में आए तो लिख के आता है अप्लाई चेंजेस या फिर अपडेट बटन लिखा हुआ होता है, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक ही बटन है क्रिएट, दोनों ही कंडीशन में, क्रिएट में भी और अपडेट में भी यही बटन आपको दिखाई देगा, क्योंकि हमने PL SQL का कोड ही उस हिसाब से लिखा हुआ है। तो ये तो हो गया आपका इंसर्ट करने का। और अगर आपको इस क्वेरी से कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं ये सारा का सारा एक ब्लॉग में अपडेट कर दूंगा सारा कोड, जिससे कि आपको इजी हो। इस पूरे जो हमारा वीडियो है इसमें जितना भी हमने कोड लिखा है कलेक्शन को, सारा का सारा मैं एक ब्लॉग में डाल दूंगा रिटन फॉर्म में, जिससे कि आपको इजी हो सेम ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करने में। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपका उसका भी आंसर दे दूंगा। सो ये तो हो गया आपका क्रिएशन का। अब बात आती है क्रिएट के बाद, क्रिएट हो चुका है, यहाँ से आपका कलेक्शन क्रिएट हो चुका है। मैं दिखा देता हूँ प्रोसेस।
जैसे यहाँ पर मैं क्रिएट बटन में क्लिक करूँगा तो हमारी जो कलेक्शन के अंदर डाटा चला जाएगा। अब देखिए जैसे मैंने क्लिक करा, डाटा चला गया, ये एंट्री आ गई यहाँ पर। तो हमारा पहला वाला जो सेक्शन था ये वाला परफॉर्म हो चुका है। ठीक, अब हमारा दूसरा आता है कि हम रिपोर्ट दिखाएंगे कैसे। वो आप दिखाएंगे सिंपल, आप इसमें जाइए। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही ये सब दिखा दिया था कि आपको सिंपल लिखना है सिलेक्ट सीक्वेंस आईडी C0123 4, जो भी आपने जो कॉलम लिए हैं कलेक्शन के वो आप ले लीजिए और उनको अलाइज दे दीजिए कि किस नाम से आप रिपोर्ट में दिखाना चाहते हैं। फ्रॉम अपेक्स कलेक्शन वेयर कलेक्शन नेम इज इक्वल टू डिटेल्स। सिंपली आपकी रिपोर्ट दिख जाएगी। तो इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है नहीं। बट जो मेन चीज़ है वो है ये वाली कि आपको एडिट पे आप फॉर्म पे लेके जाना है, तो आप कैसे लेके जाएंगे तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। आपको दो ऑप्शन, या तो आप यहाँ पर एक रो आईडी डिफाइन कर लीजिए, या तो आप कलेक्शन पे क्लिक करने का जाइए एट्रीब्यूट्स पे। एट्रीब्यूट्स में यहाँ पर ऑप्शन रहता है लिंक टू कस्टम टारगेट। मैंने ले लिया है 5 नंबर पेज जो कि मेरा फॉर्म है। वहाँ पर मैं पास करवा रहा हूँ सीक्वेंस आईडी अपनी। इसकी सीक्वेंस आईडी 1 है, इसकी 2 है। तो मैंने सीक्वेंस आईडी इसकी पास करवा दी है और एक्शन पास करवा दिया है ई, मतलब कि एडिट पे चलेगा। जैसे मैं यहाँ पर अगर इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली जैसे आप ये वाली फील्ड अनेबल करेंगे एट्रीब्यूट्स में जाके, तो आपका ये पेंसिल यहाँ पर बन के आ जाएगी। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे सेशन में जाके, ये देखिए सीक्वेंस आईडी आ चुकी है। अभी भी इंपॉर्टेंट ये है कि आईडी तो आ चुकी है, लेकिन डाटा कैसे आएगा पेज आइटम्स के ऊपर। अभी तो आपने सिर्फ आईडी दिखाई है, लेकिन वैल्यू कैसे आएगी, तो उसके लिए आपको प्री रेंडरिंग में लिखना पड़ेगा फैच। और फैच कैसे लिखे जाएगा ये देखिए, इफ़ अगर आप इस वाले सेक्शन को हटा दें यहाँ से, ये इनकी ज़रूरत नहीं है, आप इनको हटा सकते हैं डायरेक्टली। आप यहाँ से देखिए इफ़ P5 एक्शन इज इक्वल टू ई, एडिट पे है, देन सेलेक्ट C1023 4 इनटू पेज आइटम्स, जो कि ये है 1 2 3 4। इसके अंदर फ्रॉम अपेक्स कलेक्शन, कलेक्शन नेम रहेगा डिटेल्स एंड P5 सीक्वेंस आईडी इज इक्वल टू सीक्वेंस आईडी। अभी सीक्वेंस आईडी चल रही है 1, अगर आप चेक करेंगे तो ये देखिए, अगर सीक्वेंस आईडी 1 है तो वो कलेक्शन से डाटा लेके आ जाएगा उस वाली रो के लिए। तो अभी आप देखिए सीक्वेंस आईडी 1 है तो ये लेके आ गया है न्यू वाले के लिए, ये 1 है इसकी आईडी। अगर आप ये राहुल वाले के लिए क्लिक करेंगे, इसकी सीक्वेंस आईडी 2 है, तो ये देखिए डाटा आ चुका है ESS का। क्योंकि अब कंडीशन क्या हो चुकी है, सीक्वेंस आईडी जो हमारी है वो पेज आइटम में आ रही है 2 और कलेक्शन में भी आ रही है, मतलब पेज आइटम आ रही है 2 और कलेक्शंस में भी 2 है। तो जैसे ही दोनों मैच करेगी वो उस रो को लेके आ जाएगा जो कि है राहुल नाम से, जो कि है ये वाली रो हमारी आ जाएगी कलेक्शन से उठ के। और एंड पे आपको कलेक्शन को करना है ट्रंकेट। तो आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो एक प्रोसेस रन करेगी जो कि होगी ट्रंकेट कलेक्शंस की, वो है ये वाली अपेक्स कलेक्शन डॉट ट्रंकेट कलेक्शन पी कलेक्शन नेम इज इक्वल टू डिटेल्स एंड। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, मैंने यहाँ पर बटन दिया है क्लियर कलेक्शन का, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे क्लियर कलेक्शन बटन क्लिक होगा, ये प्रोसेस रन करेगी और रन होते ही आपका ये कलेक्शन डिलीट हो जाएगा। तो देखिए कलेक्शन डिलीट हो चुका है। सो आज की वीडियो का हमारा जो मोटिव था वो कंप्लीट हो चुका है कि कैसे कलेक्शन क्रिएट होता है, कैसे उसे अपडेट करवाते हैं। सेम ही PL SQL कोड से हमें अलग अलग नहीं लिखना है, इंसर्ट का अलग, अपडेट का अलग, सब हमने साथ में ही लिखा है और सिंगल बटन से ही हम उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। सो जो ये वीडियो हमने बनाई है, हमने उन लोगों के लिए बनाई है जिनको अपेक्स फेमरेलर है, जिनको अपेक्स की नॉलेज है और जिनको कलेक्शन बनाने में प्रॉब्लम है। अगर आप बेसिक है, आपने अपेक्स अभी तक यूज़ ही नहीं करा है, तो आपको शायद इस चीज़ समझ में ना आए, तो आप इस चीज़ को
इतना कोशिश ना करें, क्योंकि जब तक आपको बेसिक से नहीं बताया जाएगा आपको नहीं समझ में आएगा। बट जिनको एपेक्स की नॉलेज है और एपेक्स की अंडरस्टैंडिंग है उनके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होगी। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। और इन केस आपके कोई कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनका जवाब कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ इस वीडियो का पूरा जो जितना भी हमने कोड लिखा है वो सारा का सारा मैं एक ब्लॉग चैनल में डाल दूंगा, उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो जिसमें कि देखिए पेज आइटम हमने कौन कौन से लिए थे ये यहाँ पर आपको दिख जाएगा। जो प्रोसेस थी क्रिएट कलेक्शन वाली, कलेक्शन ए पे, और जब अपडेट होता है उसका सेम टू सेम जो हमने यूज़ किया है वो पूरा का पूरा मैंने कंटेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। ट्रंकेट के लिए मैंने ये लिखा हुआ है, ट्रंकेट के लिए ये होगा। फैच करते समय जब फैच करते हैं डाटा वो ये है, एंड रिपोर्ट पे कैसे दिखाना है वो ये रहा। तो इसके ऊपर मैं हेडिंग के साथ आपको ब्लॉग चैनल में प्रोवाइड करवा दूंगा जिससे कि आप इजीली इसका प्रोटोटाइप बना सकें। तो थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।